चुनाव का रण अपने चरम पर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ जबलपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ग्वारी घाट में मां नर्मदा की आरती कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद कमलनाथ ने जबलपुर के लिए दृष्टि पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस के 15 महीनों की सरकार के दौरान दी गई सौगात और घोषणाएं बताई गई हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी सिर्फ भ्रष्टाचार का जरिया बन गया है। कल बारिश से स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है। 18 साल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कल बारिश में सड़कों पर पानी पानी था। आज नर्मदा में कितनी गंदगी है, आने वाले 10 सालों बाद क्या होगा। कि स्मार्ट सिटी किस प्रकार से एक माध्यम बन गया, केवल जबलपुर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की एक माध्यम बन गया भ्रष्टाचार। कि ये देखिए, ये घोषणा कर गए, ये घोषणाओं की राजनीति। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी जो जबलपुर को दिया, मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी। मैंने कहा ये घोषणा मैं तो टीवी में कहा था, आप सब भी बोलते रहते थे ये करूंगा। ये भावनाओं से होता है, ये नियत से होता है, ये घोषणाओं से, जैसे मैंने कहा, ये विजन से होता है, टेलीविजन से नहीं। इधर इंदौर के लिए भी कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया। ये वचन पत्र सज्जन सिंह वर्मा ने जारी किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो भी मौजूद रहीं। वचन पत्र में इंदौर में दिल्ली मॉडल लागू करने का वादा किया गया है। उधर कोरिया दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक ली और मनेंद्रगढ़ में अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है। सीएम ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। हाट बाजार क्लिनिक योजना का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। गौठान में वनोपजों की प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के निर्देश के जरिए दिए गए। नामांतरण और पटवारी की पंजी बनाने के निर्देश, साथ ही मनरेगा के काम जारी रखने और अधूरे तालाब के गहरीकरण का आदेश भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। साथ ही आंगनबाड़ियों में गर्म भोजन देने और गौठान में आय बढ़ाने वाले रेंटल बिजनेस की दिशा में भी काम करने का आदेश मुख्यमंत्री का। रेंटल बिजनेस से अच्छी कमाई हो सकती है, ये कहना सीएम का। आश्रम छात्रावासों की खाली सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश दें। आदिवासी जमीन किसी और गैर आदिवासी को ट्रांसफर या बिक्री नहीं की जा सकती, इसका ध्यान रखें। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की शुक्रवार को होने जा रही बैठक के बारे में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि उदयपुर में हुए राष्ट्रीय चिंतन शिविर के बाद रायपुर में हुए चिंतन शिविर में के लिए गए निर्णय की प्रगति पर चर्चा होगी। साथ ही 90 दिन के अंदर पार्टी में जो रिक्त पद हैं उसको भरने के मरकाम ने उसके लिए कहा है। समय पर सभी भर्ती कर दिए जाएंगे, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में कोई विवाद नहीं है। साथ ही विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के शुक्रवार के रायपुर दौरे पर उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा यहां विधायकों से मुलाकात करेंगे। कमेटी ने उदयपुर में जो चिंतन किया उसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी चिंतन किया गया। अब उस चिंतन शिविर पर कल फिर से एक बार चिंतन होगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए गए थे उसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी चिंतन शिविर किया गया। अब कार्यकारिणी की बैठक है, ये कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो चिंतन शिविर किया गया वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ उस पर चिंतन किया जाएगा। आखिर इतना चिंतन करने की जरूरत क्यों? देखिए, कल प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 1 तारीख को है और 1 तारीख में जो एजेंडा है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसको कैसे क्रियान्वित करना है उसके बारे में चर्चा होगी। उसके साथ साथ जो पदयात्रा 75 किलोमीटर पदयात्रा होने हैं हर विधानसभा में, उसकी तैयारी होगी। भारत जोड़ो अभियान के तहत जो पदयात्राएं होगी उसके बारे में चर्चा होगी। तो वृहद रूप में एक हर महीने जो कार्यकारिणी होती है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, उसमें जो बहुत से एजेंडे रहते हैं उसमें चर्चा होती है। इसमें चिंता और चिंतन करने वाली बात नहीं, निर्णय पे क्रियान्वित कैसे करना है उस पर चर्चा होगी। हमारे यहाँ जो संगठन का सेटअप ऑलरेडी पहले से है और उसमें हम चलेंगे। उसके साथ साथ जो पद खाली है उस पदों को भी हम समय सीमा में भर लेंगे। जी, जो 90 दिनों का हम लोगों को गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत हम लोग भर लेंगे। कौन से पद सर? फिर भी
नहीं, देखिए जैसे मोर्चा संगठनों में कुछ पद खालियां हैं और बाकी तो प्रदेश कार्यकारिणी में पूरी हो गई है, जिला कार्यकारिणी पूरी हो गई, ब्लॉक कार्यकारिणी पूरी हो गई। जो मंडल, जो नया सेटअप के तहत मंडल अध्यक्ष नियुक्त करना है, वो मंडल अध्यक्ष हम लोग नियुक्ति कर लेंगे। तो ये है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, और उन्होंने बताया कि कल किस तरह से बैठक होगी और साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि 90 दिनों के भीतर जो बचे हुए जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे। यशवंत सिन्हा भी कल आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि पहले से तय है कि कांग्रेस का सपोर्ट किसके साथ है। ये जरूर है कि उस पर विधायकों के साथ वो मुलाकात करेंगे और आगे की स्ट्रेटेजी भी तय होगी। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा, इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। टीकमगढ़ में मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। इनको बसों के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कल दूसरे चरण का मतदान टीकमगढ़ जो ब्लॉक है वहां पे किया जाना है, जिसको लेकर यहां से पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां से मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो मतदान सामग्री है वो जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको लेकर वितरित की जाएंगी और यहाँ से जो एसडीएम है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितने मतदान पर कल कितने पंचायतों में मतदान किया जाना है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। 268 मतदान केंद्र हैं और 80 पंचायतें हैं जहां पर पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन कराया जाएगा। जैसा कि एसडीएम साहब का कहना है कि यहां से पोलिंग पार्टियां लगभग 1 घंटे के बाद रवाना हो जाएंगी। जो पोलिंग पार्टियों के लिए है तमाम इंतजाम यहां पे किए गए हैं, सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम है और जहां पे जो सामग्री वितरित की जा रही है वहां पे पोलिंग पार्टियों के लिए जो पीठासीन अधिकारी हैं और जो तमाम जो अमला लगा है वो पोलिंग पार्टियां वो अपनी अपनी सामग्री ले रही हैं और इसके बाद यहां से पूरा जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान केंद्र के लिए रवाना की जाएंगी। राजीव रावत, न्यूज 18, टीकमगढ़।